हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये हमारा लेक्चर 3 है। 2 लेक्चर हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। लेक्चर 1 में हमने देखा था पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के बेसिक्स के बारे में और फिर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट किया था। लेक्चर 2 में हमने पूरा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देखा, ओडीसी रूल देखा, एफएमओ अप्रोच देखा, फिर केमिस्ट्री देखा कैसे क्या होता है, कौन डिस रोटेशन देखा, ओडीसी रूल के बारे में समझा, एग्जाम्पल्स देखे। तो इस प्रकार हमने लेक्चर 2 कंप्लीट किया। अब लेक्चर 3 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अपने नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। आप लोगों को पता है कि पेरीसाइक्लिक में मैंने चार टाइप की रिएक्शन बताया है। पहला बताया है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, फिर दूसरा बताया है साइक्लोएडिशन, तीसरा बताया सिग्मा ट्रॉपिक, चौथा बताया हूँ इन रिएक्शन। ये 4 टाइप की रिएक्शन हमको पढ़नी रहती है। तो हमने एक टाइप की रिएक्शन पढ़ा है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब हम टाइप 2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। साइक्लोएडिशन रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन इसका व्हाट इज साइक्लोएडिशन रिएक्शन। साइक्लोएडिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन व्हिच टू अनसैचुरेशन सिस्टम और मॉलिक्यूल अंडरगो एडिशन रिएक्शन अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन टू प्रोड्यूस अ साइक्लिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि एडिशन आप दो अनसैचुरेशन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं साइक्लिक मैनर में और एक साइक्लिक मॉलिक्यूल बनाते हैं इन साइक्लोएडिशन रिएक्शन में। ये 2 टाइप का होता है, 4n+2 साइक्लोएडिशन, 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। जो 4n+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है वो होता है ओनली थर्मल कंडीशन, बट जो 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है वो होता है ओनली फोटोकेमिकल कंडीशन। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक 4n+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन का 4n+2 जो होता है, देखिए 4n एक सिस्टम रहेगा, ये हो गया हमारा 4n सिस्टम और प्लस ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब ये 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे कंबाइन करेगा, ये यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, यानी 6 मेंबर रिंग हमको बनानी है। 6 मेंबर रिंग बन गया, नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड और ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब 2+2 साइक्लोएडिशन बनाना है, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा और ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा और ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा। देखिए उसके बाद इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे एक, यहाँ पे कितने 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 मेंबर रिंग बनानी है हमको, यानी 4 मेंबर रिंग बनेगा बस। ये हो गया 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ये हो गया 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आता है सबसे पहले 4n+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। 4n+2 जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है वो फिर 3 टाइप का होता है। एक होता है डायल्सिल्डर रिएक्शन, एक होता है 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन, एक होता है चीलोट्रॉपिक रिएक्शन। ये हमारे सिलेबस में है डायल्सिल्डर रिएक्शन, तो इसलिए हम इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं करा रहा हूँ, बट अगर आप लोगों को इसकी नीड होगी कि मैं ये भी डिस्कस कराऊं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको भी करा दूंगा। हम अभी डायल्सिल्डर रिएक्शन के बारे में देखते हैं, वो पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा डायल्सिल्डर रिएक्शन। डायल्सिल्डर रिएक्शन, अब डायल्सिल्डर रिएक्शन जो होता है वो एक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये क्या होता है, ओनली थर्मल कंडीशन में अलाउड है। थर्मल कंडीशन में क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 4+, ये कौन से टाइप का है 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, तो 4+2 हमने पढ़ा है थर्मल कंडीशन में अलाउड होता है। फिर जो ये रिएक्शन होता है ये इसमें होमो और डिमो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जनरली क्या होता है कि जो होमो होता है इसमें 2 जो होते हैं, एक इसमें डाइन होता है, एक होता है डाइनोफाइल। तो डाइन का होमो डाइनोफाइल के ल्यूमो से इंटरेक्ट करता है। जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम डाइन। वो क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। ठीक है, और जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है इसको बोलते हैं डाइनोफाइल। डाइनोफाइल और डाइनोफाइल होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम। अब आता है डाइन्स।
अब हम पढ़ेंगे थोड़ा डाइन्स के बारे में कि डाइन्स क्या है, डाइनोफाइल क्या है, ये सब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब देखिए डाइन्स जो होता है, डाइन्स देखिए, डाइन्स हमने क्या यहाँ पे पढ़ा कि ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। अब इलेक्ट्रॉन रिच जब है तो इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो जाएगा तो ये क्या करेगा, रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में है। अब और ये जो डाइन होता है ये हमेशा सिस डाइन होना चाहिए। ट्रांस डाइन जो होता है सिस ऑलवेज सिस डाइन सी एक्टिव होता है। अगर ट्रांस डाइंस रहेगा तो एक्टिव नहीं रहेगा, वो इनएक्टिव रहेगा। तो ट्रांस डाइंस ये सो नहीं करते हैं। अभी जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो दो एग्जाम्पल होते हैं, ये होता है ट्रांस डाइन का। तो ये क्या होता है, ये डायल्सिल्डर रिएक्शन शो नहीं करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, ये रिजिड सिस्टम होते हैं। एक ये एग्जाम्पल होता है, ये कभी डायल्सिल्डर रिएक्शन शो नहीं करता है। और एक एग्जाम्पल और होता है, एक ये एग्जाम्पल है, ये भी कभी डायल्सिल्डर रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये दो एग्जाम्पल है क्योंकि ये क्या होता है, ट्रांस होता है, इसमें ट्रांस डाइन है तो ये इनएक्टिव है। अब जैसे डाइनोफाइल है, तो डाइनोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इसमें जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, रिएक्टिविटी को, ये क्या करेगा, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डाइनोफाइल का। अब जैसे एक रिएक्टिविटी ऑर्डर का एक क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो इसमें मतलब इसमें यही है, देखिए ये प्लस एम ग्रुप है NH2, OMe भी प्लस एम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। तो इसलिए जो प्लस एम वाला इफेक्ट है वो NH2 का ज़्यादा है OMe से। तो इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन डोनेट करेगा, बी। तो बी अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो अभी हमने देखा जो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो बी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ए की। अब देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसमें कोई ग्रुप जुड़ा नहीं है तो इसलिए उसके बाद सी आएगा। अब उसके बाद आएगा डी और फिर आएगा ई। ई सबसे लास्ट में इसलिए आएगा क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है वो सबसे ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा रहेगा तो ये रिएक्टिविटी को घटाएगा। ठीक है, तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम फिर इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कंपेयर करते हैं। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कंपेयर करने के लिए देखिए, ये देखिए ये क्या है, ये है डाइनोफाइल। तो डाइनोफाइल में हमको रिएक्टिविटी ऑर्डर कंपेयर करना है। तो जो हमारा ये सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, ये NO2 का जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज़्यादा है। फिर CHO आएगा, फिर COCH3, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसमें 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। ठीक है, फिर CONM3 ये जो होगा ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अपने लोन पेयर से। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर रहेगा रिएक्टिविटी का। यहाँ जो ऊपर हमने डिस्कस किया वो डाइन का रिएक्टिविटी था, ये कौन सा रिएक्टिविटी है, डाइनोफाइल का। अब सेम ऐसे ही ये भी डाइनोफाइल की रिएक्टिविटी है। तो इसमें देखिए 2 COET ग्रुप, इसमें एक COET ग्रुप, एक CHO ग्रुप। अब ये जो CHO ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर लगा के बैठा है। बट इसमें COET ग्रुप का जो होता है, COET ग्रुप, उसका जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर इसका। ये भी हो गया डाइनोफाइल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है थोड़ा कि जो डाइंस होना चाहिए वो सिसॉइड फॉर्म में, जो अभी मैंने आगे बताया। ये जो 3 डाइंस हैं ये तीनों क्या होता है, ट्रांस हैं, ट्रांसॉइड हैं। इसलिए क्या होता है कि ये ट्रांसॉइड हैं, इसलिए क्या होता है कि ये डायल्सिल्डर रिएक्शन नहीं देते, नहीं शो करते हैं, इसलिए डायल्सिल्डर रिएक्शन शो नहीं करते हैं। रेडियो सेलेक्टिविटी ऑफ डायल्सिल्डर रिएक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हमको ध्यान रखना होता है, वो ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि जो
डाइन्स होता है, देखिए डाइसल्टर रिएक्शन में 2 कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, एक होता है डाइन्स, एक होता है डाइनोफाइल। तो जो रेडियो सेलेक्टिविटी होता है उसमें हमको ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि जो डाइन्स होना चाहिए हमारा, डाइन्स का जो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला सेक्शन है, वो डाइनोफाइल के लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले पार्ट से रिएक्ट करके मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। बस यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसी के बेसिस पे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, फिर आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अब जैसे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल देखिए, जैसे ये बना हुआ है, OMe यहाँ पे लगा है और इसको रिएक्शन कराना है CHO ग्रुप से, ठीक है, ये रिएक्शन है मान लीजिए। अब देखिए ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये यहाँ से अपने लोन पेयर से यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यानी यहाँ पे जो है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी इस वाले पोजीशन पे। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, और ये अब इसको अगर ओपन करके लिखें तो ये डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड ऑक्सी, यहाँ पे रुक जाइए एक सेकंड, हाँ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H, अब ये है और ये यहाँ पे, तो इस वाले कार्बन पे जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो मैंने क्या बताया था, जो डाइनोफाइल डाइन है वो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये डाइन है यानी इसका ये पोजीशन मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जो डाइनोफाइल है उसका लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये डाइनोफाइल का ये लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये जब रिएक्ट करके आपस में जो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा मेजर प्रोडक्ट। अब ये रिएक्ट कैसे करेंगे, ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया, तो अगर नंबरिंग कर लेना है तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, और इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर। अब एक 6 मेंबर का रिंग बना दीजिए आप लोग तुरंत। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब देखिए 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, OMe लगा दीजिए। 6 नंबर पे क्या लगा हुआ है, CHO लगा दीजिए। अब देखिए 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड कर दीजिए। 4 वाला 5 से कनेक्टेड है, 4 वाला 5 से कनेक्टेड है। ये आपका जो बनेगा, ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। समझ गए आप लोग। अब इस यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। मेजर प्रोडक्ट बनाने के बाद यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इस वाले कार्बन पे क्या होगा, इस वाले कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 वाला 5 से अटैक करके आर्थो प्रोडक्ट मेजर बना देगा। बट इसी में हम एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए ये कंडीशन दी हुई है, ये ऐसे दिया हुआ है OMe, और यहाँ पे ये जो है ये ऐसे ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लोन पेयर दिया, ये यहाँ पे दिया, ये यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे तो जो ये वाला पोजीशन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, बट ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, जो सबसे कम पोजीशन है वो यहाँ पे है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पे है। तो ये क्या करेगा, ये फिर यहाँ पे अटैक करेगा। तो जब इस तरह का दिया रहेगा, तो यहाँ पे अटैक करने के बाद तो ये 1 2 3 4 और एक ये 5 और एक 6, तो इस मतलब अगर देखें तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो मतलब अगर इस तरह से देखेंगे, ये यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे ऐसे होगी कि यहाँ पे यानी ये 4 ये 5 से रिएक्ट किया है ना, तो जब इस टाइप से रहेगा ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि ये मेटा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, यहाँ पे CHO लगेगा और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें ये क्या होगा कि मेटा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, और 1 नंबर पे तो OMe रहेगा ही, 1 नंबर पे OMe रहेगा और मेटा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। समझ में आ गया। अगर इस टाइप का रहेगा तो ये आर्थो मेजर है, और इस टाइप का रहेगा तो ये मेटा मेजर रहेगा। बस आप लोगों को बस यही ध्यान रखना है कि जो कंडीशंस उसके अनुसार हमको प्रोडक्ट बनाने रहेंगे। 5 और ये 6 नंबर, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। देखिए यहाँ तक हो गया रिजियो सिलेक्टिविटी के बारे में। अब रिजियो सिलेक्टिविटी खत्म करने के बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा टॉपिक्स रहेगा जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा हमारा नेक्स्ट क्लास में कि जो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है वो थर्मल कंडीशन में अलाउ क्यों होता है, फिर 2+2 जो होता है वो फोटोकेमिकल में अलाउड क्यों होता है, इसका बाकायदा रीजन ये आता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बाकायदा लिखने के लिए कि क्यों होता है अलाउड। और अभी तक जहाँ अभी जो हम लोगों ने पढ़ा और स्टीरियो के बारे में भी कभी पूछ लेता। हाँ, इसमें भी एक रिएक्शन है साइक्लोपेंटाडाइन की रिएक्शन मैलिक एनहाइड्राइड से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वो रिएक्शन आता है 6 मार्क्स में। हाँ, 6 मार्क्स में वो क्वेश्चन आता है। हाँ, फिर उसके बाद आता है 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ये जो टॉपिक्स हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो या कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों को और क्या मैं सही कर सकता हूँ इसमें। बाकी मैं आगे का वीडियो और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।